गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मालती जी, गुड मॉर्निंग लोकेश, गुड मॉर्निंग। चलो सभी आ जाइए मेरे सभी साथी, अपने क्लास को शेयर कर दो क्लास को प्लीज। लाइक और शेयर कर दो क्लास को प्लीज दोस्तों। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया साथियों, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, जिनसे क्लास की पीडीएफ उनको मिलती रहे। ठीक है। चलो, तो देखो, जो भी नए बंदे मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी को एक बार फिर से बता देता हूं मैं, सी टेट और एच टेट 2022 के लिए कि आपकी 9 बजे सोशल स्टडी की क्लास होती है, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, 1 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास, सीडीपी की क्लास आपकी 3 बजे से, और ईवीएस की क्लास 6 बजे, और अंतिम क्लास आपकी होती है हिंदी की, और वो होती है 10 बजे। ठीक है। तो ये सभी के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है। और सीटेट के जो पेपर है फर्स्ट और सेकंड दोनों की तैयारी यहाँ पर एकदम क्लासें फ्री हो रही। ठीक है। चलो सभी आ जाइए, सभी आ जाइए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे फिर। ठीक है। फिर आपको समझ में नहीं आएंगे। देखो, क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से बेहद। ठीक है। जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होंगे आप सभी के लिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम शुरू करते हैं। देखो, सीटेट मैथ के जो आपके सभी के चल रहे हैं, सभी को पता है सीटेट के जो क्वेश्चन चल रहे हैं उन सभी के बारे में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखो, आज हम करने वाले हैं, देखो पेडालॉजी के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है। पेडालॉजी के क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, तो हम पेडालॉजी के बाद में करेंगे। उससे रिलेटेड हम पहले एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं। मैंने इंटीजर से संबंधित आपको पूरे क्वेश्चन बता दिए हैं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, इजी से लेकर हम कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इजी नहीं तो इजी को छोड़ रहे हैं, नहीं कठिन को। आपके जो लेवल होगा पेपर का, वो लेवल इनसे बाहर नहीं जाएगा। जब आप पेपर देखोगे तो आपको भी अनुमान हो जाएगा कि कैसे कैसे आपके पेपर में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है। तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इनको क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ उन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट रखना है। ठीक है। चलो, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर। देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। मैंने जब एचसीएफ एलसीएम की आपको क्लासें दी थी, ठीक है, जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी एचसीएफ एलसीएम के बारे में, जब मैंने अच्छी तरीके से आपको ये चीजें सिखाई थी एलसीएम, ठीक है, और मैंने इनको निकालने का तरीका भी आपको सिखाया था। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला बताया था मैंने इसके अंदर। ठीक है। अगर जिसको वो फॉर्मूला आता है तो इन क्वेश्चनों में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। किसी को याद है एच सी एफ एलसीएम का फॉर्मूला? एच सी एफ एलसीएम और दो संख्याओं को ज्ञात करने का फॉर्मूला किसी को याद हो तो बता दीजिए प्लीज। जिसको भी याद है, एच सी एफ एलसीएम दिया हुआ हो, दो संख्याएं दी हुई हो, तो उसे हम अगर निकालें उसका फॉर्मूला क्या होता है ये मेरे को बता दीजिए। जिसको भी याद हो प्लीज बता दीजिए। जैसा भी आपको याद हो, इससे आपका क्या है रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी तो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुकी है। ठीक है। अब आपका जो भी चल रहा है वो एमसीक्यू चल रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो सके। तो मेरे को कोई बता देगा इनमें से, आप में से, कि आप में से कि किस किस को वो फॉर्मूला याद है। किसी को याद नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। देखो, एच सी एफ बहुत इजी है। एच सी एफ इंटू
एलसीएम बराबर आपकी प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, यही था, यही मैंने आपको बताया था, द्वितीय संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो इसी प्रकार या इससे संबंधित ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, पहले ये इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ एलसीएम में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना आता है, अगर आपके पास दो संख्याएं दी हुई है तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, दो संख्याएं दी होती है तो एचसीएफ एलसीएम भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर एक संख्या आपसे पूछी है, एचसीएफ एलसीएम दे दिया जाता है, एक संख्या आपसे पूछी जाती है दोनों में से कोई सी भी, तो भी आप आराम से निकाल सकते हो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या है आपके पास, देखो आपके पास एलसीएम दिया हुआ है, कितना एलसीएम आपके सामने दिया हुआ है 2079। ठीक है, इसके बाद में आपको दिया हुआ है उनका मैसेज दिया हुआ है, यानी एचसीएफ दिया हुआ है 27, कितना एचसीएफ है आपका 27। अब एक बात ध्यान रखना, एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या होती है और एलसीएम आपकी बड़ी संख्या होती है। देखो क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आएंगे इस प्रकार के जो आपको घुमा देंगे। ठीक है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आपके देखो एचसीएफ आपके पास आ गया है, छोटा इस संख्या से एलसीएम से, इसलिए अब देखो प्रथम संख्या आपसे पूछी जाती है। ठीक है, प्रथम संख्या आपसे पूछी जाती है तो आपको देखो दी हुई है, यदि संख्याओं में से एक संख्या आपके पास क्या है 189, यही है ना। अब आपसे दूसरी संख्या पूछ लेगा वो कोई भी, हम इसको अक्स मान लेते हैं। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास आपका आंसर होगा। देखो मैं अगर इसको काटता हूँ 9 से ये कट जाएगा, क्योंकि 9 दूनी आपका 18 होता है, 9 एकम 9 होता है और 9 एकम 9 ती आपका 27 होता है। फिर आप 3 से काट सकते हो, 3 उल्टा 24 और 3 9 27, 9 बार में ये कैंसिल हो गया। अब देखते हैं इसको, ये कट जाता है क्या 2079, अगर इससे 9 से कैंसिल हो जाता है तो आपके पास दूसरी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो काट लीजिए, 9 एकम 9 दूनी 18, कितना बचा 2, 2 मैंने यहाँ लिख दिया, 9 30 27 होता है और 9 एकम 9 होता है, यानी कि 231 आपके पास आंसर होगा, 231। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखो 7 से कटेगा, ये 3 7 21 होता है, 7 बार बोलने से आता है, मैंने 9 कर दिया यहाँ पर, आपने भी ध्यान नहीं दिया। 7 से काटोगे, यहाँ पर 7 है। ठीक है, 7 से काटोगे तो 7 से काटोगे तो आपके पास कितना होता है, 7 दूनी वही 14 होता है। ठीक है, 14 के आपके पास 6 बचेगा और 7 से काटोगे तो 7 9 63 बनता है। ठीक है, 9 7 9 63, आपके पास कितना बचा है, आपके पास 7 8 56 और 7 7 49, 4 बचे था ना, 7 7 49 यानी 7 होता है। 297 आपका आंसर होगा, यानी दूसरी संख्या आपके पास कितनी बनी है 297। ठीक है, 297 आपका राइट आंसर होगा। अब बता दीजिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, इससे बाहर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई क्वेरी हो, आपके समझ में नहीं आई है वो संख्या या वो चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। बता दीजिए, जिसको भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है वो आराम से वो बता सकता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन निकालो, मैं आपको हर बार यही चीज बता रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आपके लिए है, पहले आपको आंसर देने हैं। अगर आप जैसा तैसा करके आंसर दोगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ है। मैंने हर बार आपको एक ही चीज सिखाई है कि पहले आप काम तो करना सीखिए। ठीक है, गलतियों की परवाह पहले ही कर लोगे तो आप काम कैसे स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो गलतियां भी होती है, गलतियों से हम सीखते भी हैं। ठीक है, तो इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, आपको आंसर तो देना है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है, देखो इसमें आपके एक फॉर्मूला याद रखना है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एचसीएफ आपका होना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, बराबर आपकी फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या होती है। ठीक है, तो आपको देखो एचसीएफ आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, मैंने 27 एचसीएफ लिख दिया, इंटू एलसीएम आपके पास दिया हुआ है 2079, आपके पास फर्स्ट संख्या भी दी हुई है 189, आपके पास सेकंड संख्या की वैल्यू पूछता है कि सेकंड संख्या की आपके वैल्यू क्या है,
ठीक है। बस अब इसको काट दीजिए, सेकंड संख्या की वैल्यू 27 यानी 27 हो गया, 2079 हो गया, बटे में आपका 189 चला जाएगा, आपकी सेकंड संख्या आ जाएगी। ठीक है, आ रही है। अब जब सेकंड संख्या आपके आ रही है तो अब आप 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 3 27, 3 से काटोगे 3 उनटा 24, 3 9 3 उनटा 24 होते हैं, लेकिन आपको 3 7 थे 21, 7 बार में कैंसिल हो गया। अगर 7 से काटते हो तो आपके पास आता है 297, आपका सेकंड की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यानी सेकंड संख्या आपकी कौन सी होगी, 297, आपका राइट आंसर बनेगा 1। ठीक है, अब बता दीजिए सभी का क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा और इसके अंदर आंसर दीजिएगा। देखो, आपको को प्राइम नंबर पता है, को प्राइम नंबर यानी दोनों संख्याएं इस प्रकार होनी चाहिए, यानी एक तो जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 और 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 और 4 लिख दिया, यहाँ पर 5 और 6 लिख दिया। को प्राइम नंबर यानी इसका भाग इसमें नहीं जाना चाहिए, या इसके जो गुणनखंड हो वो इससे नहीं कटने चाहिए। ठीक है, को प्राइम नंबर के बारे में यही होता है। अब आप बता दीजिए कि 117 आपके पास दिया हुआ है को प्राइम नंबर। ठीक है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपसे दिया हुआ है, तो एलसीएम आपसे पूछा है, तो आप बता सकते हो इसका एलसीएम क्या होगा। इजी है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक बात सुनी है मैंने कही कि नतीजों की परवाह नहीं है मुझे, कोशिशों का अपना अलग ही मजा है। तो कोशिश तो कीजिए, आप निकालने की कोशिश तो कीजिए। ठीक है, नतीजों की परवाह मत कीजिए कि आंसर क्या होगा, आपको क्या फल मिलेगा इसको करने से। ठीक है, वो तो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, नतीजों की परवाह मत कीजिए, कोशिश तो अपनी बनती है, कोशिश तो पूरी कीजिए। ये काम तो आपका है, वो तो करना चाहिए आपको। ठीक है, अगर वो भी नहीं करोगे तो फिर आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, चलो कुमार जी का आंसर आया है, ए आंसर की तरफ आ रहा है। चलो देखते हैं ए आंसर आएगा या नहीं आएगा। चलो देखिए, देखिए देखो, मैं इन दो संख्याओं को बता सकता हूं कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपसे दिया हुआ है। तो अब एक बात तो ये बताइए कि 117 आपको क्या क्या में आता है। अगर मैं एक को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी आपके पास दो संख्याएं दी हुई है, एक तो एक रख दिया और एक 117 रख दिया। ठीक है, दूसरी यानी एक को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 117 से, यानी एक संख्या एक है, दूसरी संख्या 117 है। ठीक है, दो आपके पास ये हुए। अगर आप 13 से करते हो, 13 अंटे 104, 13 नाम 117। ठीक है, यानी आपके पास दूसरा जोड़ा क्या है, 13 और 9 भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपके पास दो के अलावा और तीसरा कोई जोड़ा नहीं बनेगा, इनके अलावा 117 किसी में नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए, आपने पूछा क्या है, दो अभाज्य संख्या। आपकी संख्या एक तो एक हो सकती है, 117 हो सकती है। ठीक है, आपकी संख्या 13 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। ठीक है, आपके पास और कोई अगर संख्या आती है तो आपके पास 39 दिया हुआ, देखते हैं 39 की टेबल में भी आता है क्या, 39 की टेबल में भी आता है क्या, ये भी चीज देख लेते हैं। 9 3 27, 3 बार से काटोगे, 9 3 27, 2 3 क्या 9 10 11 117, यानी कि आपकी तीसरी संख्या बनती है 39 इंटू 3, यानी आपका तीसरा आपके पास जोड़ा बनेगा संख्याओं का 39 और 3। ठीक है, लेकिन एक बात, ये संख्या क्यों नहीं बनेगी, ये कारण भी जान लीजिए। ये संख्या इसलिए बनेगी क्योंकि ये को प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, कारण देखो, यहाँ पर 3 है और 3 की टेबल में आपका 39 और मतलब 39 बिल्कुल आता है। ठीक है, तो ये आपके पास जोड़ा नहीं बनेगा। ध्यान रखना, ये जोड़ा क्यों नहीं बनेगा, यही कारण है कि ये जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि ये को प्राइम फैक्टर नहीं है, और कारण भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब देखिए, ये यहाँ तक आपको क्लियर है क्या, ये आपको पता चला कि ये जोड़ा क्यों नहीं बन रहा। ये जोड़ा इसलिए नहीं बन रहा कि ये को फैक्टर नहीं है, क्योंकि देखो इससे ये डिवाइड हो रहा है, तो ये को फैक्टर कैसे हुआ। तो आपके पास दो संख्याएं, दो को फैक्टर है। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो एलसीएम चुनना है। देखो 117 और 1 का एलसीएम आप चुनोगे तो भी कितना होगा, 117।
होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर इसका भी करते हो आपका को फैक्टर, तो भी आपका 117 बनता है। कारण 117 क्यों बनता है? क्योंकि ये इससे ये डिवाइडेड नहीं है। आप अगर 13 को 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका 117 बनता है। यानी आपका एलसीएम कितना बनेगा? 117 आपका एलसीएम बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बता दीजिए किस किस का आंसर 117 था? बिल्कुल, कुमार जी का आंसर 117 था। बिल्कुल, ज्योति जी का भी 117 है। बिल्कुल, तो सभी का आंसर लगभग एक ही तरफ आ रहा था। बिल्कुल, सभी के समझ में आ गया होगा। अब बता दीजिए कितनों के ये चीज समझ में नहीं आई है? तब तो ये चले, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जल्दी से बता दीजिए। टाइम आपका जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन कराने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बता दीजिए किसका आंसर होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना आंसर बनता है 117। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समानुपात, यानी अलग अलग तीन संख्याएं हैं और उनका एलसीएम भी आपके पास दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। ठीक है, 120 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका में से नहीं हो सकता, ये आपको आंसर देना है। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, देखते हैं कितनों का आंसर सटीक होगा। जल्दी बता दीजिए। 35 आंसर आ रहा है। अगर अच्छी तरीके से आपने दिमाग में लगाया होगा तो बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पिंकी जी, गुड मॉर्निंग। ओके, आंसर आपके पास 35 आ रहा है। देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा। देखो, आपको देखते हैं जब भी निम्नलिखित में से कौन सा में से नहीं हो सकता, आप देखते हो अगर ऑप्शन भी देखोगे तो भी आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन भी देखोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। देखो, 8 संख्या का एलसीएम हो सकता है, क्यों 8 से भी डिवाइड होता है कि नहीं? 8 4 8 पंजे 40, यानी 8 से डिवाइड होता है, हो सकता है। 12 से डिवाइड होता है, हो सकता है। 24 का भी हो सकता है। लेकिन देखो 35 अलग टॉपिक है, यानी 35 से डिवाइड नहीं होता है, यानी इसका एलसीएम आपके पास ये नहीं बन सकता। 120 किसी भी हालत में इसका एलसीएम नहीं बनेगा, किसी भी हालत में नहीं बनेगा। तो आप ऑप्शन से भी करोगे ना, ऑप्शन को जरा देख लेना। ठीक है, ऑप्शन को देखने से ही आपके कई बार तो आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी 4 आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। देखो, निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर थोड़ा सा दिमाग आपने यूज में ले लिया है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। आंसर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी मिल जाता है। ठीक है, 4 ही तो ऑप्शन है, चारों को अगर चेक भी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो क्लियर है सभी का। चलो, इसको तो निकालने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से देखिएगा और पहले तो पढ़िएगा इसे ध्यान से। इसे ये कहना क्या चाह रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, बिल्कुल। आंसर में इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो। जैसा भी आपका आंसर हो, आंसर बताने की पुरजोर कोशिश कीजिए। जैसा भी आपका आंसर हो, आंसर दीजिए। ठीक है, अपनी तो पूरी कोशिश कीजिए। अपना काम है सिर्फ कोशिश करना। ठीक है, देने लेने का काम ऊपर वाले का है।
क्या हुआ? बी की तरफ आंसर बढ़ रहा है। चलो देखते हैं, बी की तरफ आंसर बढ़ रहा है। चलो अच्छी बात है, देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके में से का 4 गुना है। ठीक है, मैंने एलसीएम लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने एचसीएफ, यही बात कही गई है। अब देखो मैंने कहा कि आपके पास एलसीएम और एचसीएफ के बगैर अगर मैं एचसीएफ को एक्स मानूं, ठीक है, तो इसका क्या होगा, में से का कितना गुना है, 4 गुना है, मतलब इसको मैंने 4x कर दिया है। कर दिया है 4x, बिल्कुल कर दिया है। अब देखिए इसमें लघुत्तम समावर्तक पूछा है, उनका में से का योग क्या पूछा है, में से और लेस है, यानी एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग कितना बता रहा है वो, इन दोनों का योग बता रहा है 125, यही बता रहा है ना, बिल्कुल 125 बता रहा है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें देखो 4x और x कितना हुआ, 5x हुआ है, और 5x की वैल्यू आपके पास 125 है। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू आपको निकालनी है, 125 आपके पास दिया हुआ है, अगर 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 5 दूनी आपका 10 होता है, 5 25, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी है, यानी आपका HCF और LCM, मैंने HCF तो कितना रखा 25, ठीक है 25 रखा, अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, x की वैल्यू आपके पास देखो कितनी है 25 आई है। अगर 4x की वैल्यू पूछते हैं तो 4 पंजे 25 चौक 100, यानी आपके पास 100 एलसीएम है। अब ध्यान रखना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने कहा लघुत्तम समावर्तक, तो आपके पास अगर मैं संख्या पूछता हूं तो आप अनुमान लगा सकते हो लघुत्तम समावर्तक में से का योग 125 है, यानी इन दोनों को अगर मान लो कि दो संख्या मान ली मैंने 100 और 25, इसमें एक संख्या कितनी बताइए 100, दो संख्याओं का देखो इतनी, देखो अगर संख्या सवाल से भी करते हो तो भी आपका आंसर बन जाता है। देखो एलसीएम और इन दोनों का योग भी बताया है, तो एक संख्या उसने अगर 100 मानी है तो दूसरी संख्या कितनी मान सकते हैं हम, 25 मान सकते हैं, कितनी मान सकते हैं 25, और अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम भी कितना होगा आपके पास, एलसीएम कितना होगा लघुत्तम समावर्तक कितना होगा आपके पास, एलसीएम भी 100 होगा, कितना होगा 100 ही एलसीएम होगा। अगर 100 संख्या मानते, एक संख्या 100 मान लेते हैं, दूसरी संख्या 25, अगर इन दोनों का एलसीएम निकालते हो तो 100 ही होता है। ठीक है, अगर एचसीएफ निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो तो 25 होता है, यही बात होती है ना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, आपके पास आंसर है, दूसरी संख्या पूछी, देखो पहली संख्या हमने 100 मानी है तो दूसरी संख्या कितनी मान सकते हैं 25, यानी 25, तो आपका राइट आंसर भी आपके सामने है, 2 आपका राइट आंसर बिल्कुल क्लियर है, जिसका भी आंसर आया है। ठीक है, बिल्कुल बी, पिंकी जी का आंसर, कुमार जी का आंसर, ज्योति जी का आंसर बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपसे दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ two numbers is 216, if the HCF is set then their LCM is, यानी इसने पूछा है कि आपके पास दो प्रोडक्ट है, यानी दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का आपके पास गुणनफल आपके पास 216 है, एचसीएफ आपका 6 है, और उनका एलसीएम निकालना है। अब जिसको वो फॉर्मूला याद है तो आपको आंसर आ सकता है, अन्यथा आपका आंसर में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो किस किस को ये फॉर्मूला याद है वो बता दीजिए, देखिए कितनों का याद है वो फॉर्मूला अभी तक। इसका आंसर का जवाब वो ही दे पाएंगे जिसका आंसर, जिसको वो फॉर्मूला याद है। ठीक है, बिल्कुल जिसको वो फॉर्मूला याद है उसका आंसर वही लोग दे पाएंगे, अन्यथा आप आंसर नहीं दे पाओगे। अभी तक 36 आंसर आ रहा है, 36 आंसर आया है। ज्योति जी का आंसर 36 आया है, छोटा मिश्रा का भी आंसर 36 आया है, और किसी का आंसर,
33। ओके, बिल्कुल बिल्कुल आपको फॉर्मूला याद है। बिल्कुल। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास दिया हो। पहले तो फॉर्मूला याद है वो लिख दीजिए, HCF इंटू LCM। ठीक है, इक्वल आपके पास क्या है, दो संख्याएं आपके पास है फर्स्ट इंटू सेकेंड। यही बात कही गई है ना, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल है। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास कितना है, 216। मैंने इन दोनों की संख्याओं की जगह लिख दिया 216। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। HCF दिया हुआ है, HCM आपके पास 6 है। LCM पूछा है, बहुत इजी है। देखिए इसमें तो कोई अलग चीज है ही नहीं कुछ समझने की, बस क्वेश्चन को रखिए फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना बना है साथियों, आंसर बना है 36। बिल्कुल 36 इसका भी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 36। तो ये आपका आंसर बनता है 36। बिल्कुल, तो सभी का आंसर आ गया है। 48 नहीं होगा। 48 कैसे हुआ आपका, ये बता दीजिए। नहीं, 48 नहीं होगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए आपका कहाँ गलत है, ये चीज भी देखते रहिएगा। ठीक है, इससे आपको ये तो पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ हुई है, कैलकुलेशन में गलती हुई है या फॉर्मूले में गलती हुई है, आपको आइडिया भी लग जाएगा। देखो ये फॉर्मूला रख लीजिए, HCF LCM में आपका इससे एक क्वेश्चन 100% बनेगा। देख लेना, मैं आपसे कहता हूं कि इससे संबंधित क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा। ये मैं आपको बता दूंगा जब एग्जाम आपका होगा, तब आप जाके देख लेना। देखो प्रिज्म और पिरामिड की क्लास, वैसे मैंने ज्योमेट्री आपकी करवा दी है। ठीक है, हाँ 3D 2D इन सभी के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगा, सभी के क्वेश्चन करवाऊंगा, एग्जाम से पहले आपको पूरा कवर करवा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो मुझे पता है, या तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी या आपके फॉर्मूले में मिस्टेक हुई होगी। अब तो आपको पता चल गया होगा कि गलती आपने कहाँ की है, तो अब गलती दोबारा नहीं होगी। चलो देखते हैं, इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि आपके पास दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। यदि संख्याओं का आपके पास HCF भी दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपको ये चूज करनी है। देखो बात ऐसी है, अगर को फैक्टर आ जाते हैं, को प्राइम फैक्टर आ जाते हैं आपके पास, तो आपको सीधा सा आपको वही देख लेना है, को फैक्टर आते ही कि आपके एक तो बात ये है, को फैक्टर में आपको ये फायदा होगा कि जो बड़ी संख्या होगी वो तो आपकी LCM होगी। ठीक है, को फैक्टर के अंदर ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, एक संख्या तो आपकी LCM के बारे में होगी, वो तो होगी आपकी को फैक्टर क्या होगी, आपकी LCM बड़ी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या के बारे में उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास संख्या, जैसे मैंने आपको 1 और 3 रखा है, ठीक है, या 5 और 6 रखा है। ठीक है, कोफैक्टर है। अगर मैं इनका एलसीएम पूछता हूं तो इनका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका एलसीएम बनता है। ठीक है, कोफैक्टर में। और अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ आपका 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, एचसीएफ आपका 1 होगा। क्लियर है ना ये चीज, बस ये चीज जिसके क्लियर है उसको तो प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, आंसर भी आपका सामने हो जाएगा। बिल्कुल, वो क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, घबराने की बात नहीं है। वैसे मैंने करवा दिया था आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो भी आपके पूछे जाती है। ठीक है, फिर भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर मैं सब क्वेश्चन मिक्स करवा दूं तो इससे संबंधित जो जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं देखो एचसीएफ एलसीएम से जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कोशिश ये रहती है मेरी कि इनसे बाहर ही आपके क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, उन क्वेश्चनों को आप दोबारा से जाके निकाल लिएगा। ठीक है, जो कि क्योंकि इससे अगर रिलेटेड अगर चेंज भी होगा तो संख्या चेंज होगी, इससे आपका ये होगा कि आपको संख्याओं में ही दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा क्लियर। ठीक है, बस आपसे तरीके आपको सीखने हैं, तरीके आपके पूरे कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, इसमें 2 आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं सभी, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो देखिए, दो संख्याएं आपके पास दी हुई है, 6 के अंदर ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल आपके दिया हुआ है, मानो कि फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का गुणनफल आपके पास दिया हुआ है 41 0
7। चलो, यदि संख्याओं का मैसे आपके पास दिया हुआ है, मैसे का मतलब समझते हो, HCF, ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है, यही बात पूछी गई है। अगर मैं आपसे कहूं फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, HCF इंटू LCM हो गया है, ठीक है, बराबर आपका कितना हो रहा है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास 4107 है, ठीक है। अगर देखो HCF आपके पास कितना बनता है, 37 है, इंटू LCM निकाल लीजिए। अगर आप इसको इससे काटते हो, यानी LCM आपसे पूछता है, LCM आपसे पूछता है तो कितना बनेगा, LCM आपसे बनेगा 37 से डिवाइड करोगे, 37 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर कितना बनता है, देखो एक बार तो आपका ये गया है, ठीक है, 370 बनता है, फिर आपका वही बनता है, यानी एक बनेगा, ठीक है, यानी आपका आंसर बनेगा 1 यानी 111 बनेगा, ठीक है, करके देख लीजिए। अब आपका ये इस प्रकार आंसर हो गया है, ठीक है, एक बार तो ये गया है। चलो, आपके LCM आपके पास ये हुआ। अब एक बात बताइए, LCM आपके पास 111 है, HCF आपके पास कितना है, 37 है। अगर मैं संख्या दोनों ही यही रख देता हूं तो ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी आपके पास यही रहेगा। और अगर मैं बड़ी संख्या आपके पास मान लो कि 37 में, अगर आपके पास 37 के अंदर 111 बनता है, बन रहा है क्या, 37 में 111, 7 तिया 21, 3 बार में बनता है क्या, 7 तिया 21, 2 और 3 तिया 9, 10, 11 बनता है कि नहीं, यानी 37 की टेबल में आपके पास 3 बार बोलोगे तो 111 बनता है, यानी आपके पास LCM भी 111 है, और दूसरी फर्स्ट संख्या अगर 37 मानते हो तो दूसरी संख्या आपके पास कितनी बनेगी, 111 बनेगी, ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हो तो भी आपके पास संख्या क्या होगी, ये होगी। तो आपके पास समझ में आया कि पहली संख्या भी मानो तो आपके पास 111, दूसरी संख्या मानो तो 37, ठीक है। LCM HCF भी आपके सामने दिया हुआ है, घबराने की कोई बात है नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या बनाएगा, 111। और संख्या भी मैंने चेंज कर दी है, एक तो मैंने 37 रख दिया है और दूसरी को मैंने 3 भी रख दिया है, ठीक है। तो आपके पास ये संख्या हो जाएगी। अब इनका LCM, इन दोनों का LCM कितना होता है, 111 बनता है, ठीक है, और LCM हो गया इस प्रकार। तो आपका राइट आंसर सभी का आ रहा है बिल्कुल करेक्ट, इसका 2 आंसर बिल्कुल सटीक आंसर आया है, और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसका 2 आंसर क्लियर है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने की पुरजोर कोशिश कीजिएगा। फॉर्मूला इसमें बहुत अहमियत रखता है, जिसको फॉर्मूला याद है समझिए उसका कहीं भी गलत नहीं होगा, ठीक है, कोई सा भी गलत नहीं होगा। फॉर्मूले को रट लो, इतने क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, 10 क्वेश्चनों में तो 10, 11, 12, 13 जितने क्वेश्चन है उन सभी में तो आपको कवर हो ही जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। इसी फॉर्मूले की कहानी है HCF और LCM से संबंधित क्वेश्चनों की, ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछूं बताऊंगा मैं आपको जो घंटियों से संबंधित भी होंगे, ठीक है, वो सभी हम क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, आंसर दीजिए इसका। जल्दी से आंसर बता दीजिए, देखते हैं कितनों का आंसर आना है। फोर्टी फाइव सी की तरफ आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो स्वाति जी का आंसर आया है सी, ज्योति जी का आंसर भी सी, ठीक है, और ज्योत मिश्रा का भी सी। पिंकी जी का 3 आंसर आया है, ज्योति जी का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए, अब आपको फॉर्मूला कंप्लीट याद हो गया होगा, दो संख्याओं का लघुत्तम दिया हुआ है, मैसेज दिया हुआ है, और आपके पास एक संख्या दी हुई है, बस सीधा सा आपको फॉर्मूला लिखना है, HCF इंटू LCM। अगर जिसको याद हो गया होगा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फर्स्ट इंटू सेकेंड बस शब्द रखते जाओ कि आपके पास मानो कि लघुत्तम दिया हुआ है 225, ठीक है, और उनका मैसेज दिया हुआ है 5,
ठीक है, बराबर आपके पास फर्स्ट संख्या यानी जो भी संख्या दी हुई है 25 है, सेकंड संख्या की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अगर हम बटे में लगते हैं 5 इंटू 225 हो गया, बटे आपका 25 है, तो आपके पास सेकंड संख्या की वैल्यू बन जाती है। पचम 25 5 बनता है और 5 से काटोगे 5 का 20, पचम 25 यानी 45 आपका राइट आंसर है। मतलब सेकंड आपके पास जो भिन्न है वो क्या होगी दोस्तों, 45 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर सभी के 3 है, इसमें कोई पूछने ताछने की बात है नहीं। 8 वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यानी 2 नंबर्स 864 दिया हुआ है एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ दिया हुआ है 144। ठीक है, इफ आपके पास दिया हुआ है 288 यानी कि एक नंबर दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या की वैल्यू। इससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कैलकुलेशन में आपकी डेवलप मस्तिष्क की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन में भी आपका पार्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से प्रैक्टिस करके आंसर बता दीजिए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, किसी की भी नहीं आनी चाहिए। देखो जितने भी लाइव देख रहे हो सभी को आंसर देना है, जिससे आपकी हैबिट और प्रैक्टिस बढ़ सके। यही मेरा मकसद था इन क्वेश्चनों को ऐड करने का। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में मैथ है, और ये नंबर सिस्टम वाला, इंटीजर वाला सभी टॉपिक इसी के अंदर आते हैं। मैंने एचसीएफ एलसीएम भी ढंग से पूरा कंप्लीट करवा दिया है, तो उसको प्लीज दोस्तों ढंग से देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो आपके लिए है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो प्रैक्टिस आपको ही करनी है, मुकाबला आपका है, मेरा नहीं है। मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका मुकाबला किसी और से नहीं होता। मैंने कल भी कहा था कि आपका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद से होता है। और हर दिन आपके लिए युद्ध किसी और से नहीं होगा, खुद से होगा, और आपको खुद ही से ही जीतना है। ठीक है, दूसरों से जीतना आसान हो जाता है, खुद से जीतना बहुत भारी पड़ता है। ठीक है, सही है कि नहीं। बिल्कुल 432 आंसर की तरफ आ रहे हैं। 432 थ्री आंसर आ रहा है। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखते हैं, दो संख्याएं आपके पास दी हुई है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, मैंने लिख दिया। उनका मैसेज दिया हुआ है 144 कर दिया। ठीक है, यदि एक संख्या आपके पास तो सीधा रख दो 288। ठीक है, पर तो आपके पास दूसरी संख्या की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही होगा ना। देखो साइंस क्लास बनने लगे ही है। ठीक है, आपकी एक साथ अपलोड कर दी जाएगी, घबराओ मत। ठीक है, एक साथ आपको सारी क्लासें मिल जाएगी, और उन क्वेश्चनों को आप इस तरीके से करना है। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है वो क्वेश्चन। मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन के कम से कम, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, और वो चारों ऑप्शनों को मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अगर चारों से इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, बस उस क्लास को आप पूरी रेगुलर जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल अपलोड करवा दूंगा, और क्लासें बन चुकी है। ठीक है, कुछ क्लासें बाकी है, सब एक साथ आपको अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, बस आप थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िएगा उनको। ठीक है, जिससे आपके कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, और जब एग्जाम देने बैठो और एक क्वेश्चन मिले आपको, तब आपको पता चले कि सर ने बिल्कुल यही कहा था कि इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कोशिश मैं अपनी पूरी करूंगा, और आपको बुक्स भी पढ़नी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी के सामने मिल गया होगा। अगर काटते भी हो आप तो काट दोगे। ठीक है, इससे काट देना आप। 3 बार में कट जाएगा क्या ये 3 बार में कैंसिल हो गया, और 3 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, एक 13, एक बच जाएगा, 3 तो आपका ये हो गया, और 4 हो गया, 432 आपकी सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका 3 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, जब भी मैराथन क्लास होगा आपको बता दी जाएगी। बिल्कुल जब भी मैराथन होगी आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 वाला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, आज थोड़ा टाइम हो गया है, चलो जल्दी से आंसर बता दीजिए। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार भी बनता है। ठीक है,
अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको एलसीएम निकालना एक बार मैं फिर से सिखा दूंगा, ठीक है। इसको देखिए और जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर जो भी हम पूछेंगे क्लास कंप्लीट होने के बाद में, जो भी आपको कोई डाउट है वो बता देना कि सर ये कब होगा, जो भी पूछना है आपको वो क्लास के अंत में पूछेंगे, हम वहाँ पे बात करेंगे। जो भी आपकी क्वेरी है वो सब बता दीजिए, पहले अभी क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम भी लिमिट है, ठीक है। बिल्कुल। चलिए इसका आंसर, चलो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36, 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। पहले तो देखो, एक बात ध्यान से समझिएगा, जब भी आपसे पूछे वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, तो जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाता है तो आपको क्या निकालना है साथियों, एलसीएम निकालना है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब समझना, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वो इस क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं बोलेगा कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है या एचसीएफ। अगर संख्या इसी प्रकार पूछी जाती है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो आपको एलसीएम निकालना है इन चीजों का जो आगे आपसे दी होती है। अगर आपने एलसीएम निकाल लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो 15 का अगर एलसीएम करोगे, पहले तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो 5, 3, 15, इससे छोटा कोई गुणनखंड नहीं होगा 15 का, ठीक है। अगर 20 का गुणनखंड करता हूं तो 5 इंटू 2 होता है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, आपका 20 का गुणनखंड बनता है, इससे छोटा टूटेगा नहीं, ठीक है। 36 की बात करते हैं तो देखो 36 में कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है, 4 ती 12 होता है और 12 तिया 36 होता है, यानी 36 का गुणनखंड इससे छोटा नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 48 की। 48 में देखो क्या करना है, 2 दूनी आपका 4 होता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी 48 के आपके ये टुकड़े होंगे और इससे छोटा टुकड़ा कोई भी नहीं होगा। अब बता दीजिए, ये गुणनखंड करना तो सभी को आता है ना। अब जब गुणनखंड करना आता है और एलसीएम आपको निकालना है, अब ध्यान रखना, बहुत ईजी सी बात है। देखो इसमें एक चीज तो आपको दो दी हुई है कि नहीं, दो, बिल्कुल। कितनी बार, सबसे बड़ी संख्या देखिए, 2 बार इसमें कितना है, 2 देखो इसी संख्या में 1, 2, 3, 4 बार दिया हुआ है कि नहीं, 4 बार, और इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें है नहीं। तो सबसे बड़ी कितनी बार है, 2 आपके पास 4 बार है, इसको बगल में लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 बार। अब 2 को छोड़ दो, जहां भी है 2 को रहने दो। अब 3 सबसे बड़ा कितनी बार है, 3 आपके पास देखो 2 बार इस संख्या में दिया हुआ है, और देखो इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, 2 बार ये दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर 2 बार लिख दिया है इस प्रकार, ठीक है, लिख दिया है आपके पास। अब देखो और क्या संख्या बची है, 2 आ गए, 3 आ गए, 5 बची है, 5 आपके पास, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, मैंने 1 बार ले लिया 5 को। अब इसको हम गुणनखंड करते हैं, मतलब गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 बनता है, 4 दूनी 8 बनता है, 8 दूनी 16 बनता है, 16 तिया 48 होता है, और 48 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 144 बनता है। अगर 144 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितना बनता है, 720। कितना बनेगा, 720 बनेगा। अब ये तो आपके पास क्या है, इन सभी संख्याओं का आपके पास एलसीएम आया है, ठीक है, एलसीएम आया है। एलसीएम कितना है, 720, यानी कि इसका मतलब समझना, एलसीएम का मतलब ये जो संख्याएं हैं 15, 20, 36 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, इन सभी संख्याओं से डिवाइड होगा 720, ठीक है। यहां तक तो आपका आंसर सही है, लेकिन इसमें देखो आगे क्या पूछा जा रहा है, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचना चाहिए, 3। तो आपको क्या करना है, इसमें 3 ऐड कर देना है, तो आपका आंसर कितना बनेगा, 7, 2, 3, यानी 723 आपका आंसर बनेगा। अगर इसमें कितनी भी संख्या से डिवाइड करके देख लो, आपके पास शेषफल कितना बचेगा, आपके पास 3 शेषफल बचेगा, चाहे कैसा भी करके देख लेना, आपका आंसर कितना होगा, 723 आएगा, ठीक है। देखो आपको मैं एक एग्जाम्पल ही बता देता हूँ, 723 दिया हुआ है, देखो मानो 15 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है, तो 15 ती 45, 15 चौक 60 होता है, 15 चौक 60 होता है, कितना बचा है आपके पास, 12 बचा है, और आपके पास देखो 3 से काटोगे, 15 अंटे 120, तो आपके पास 120 यानी 3 सेसिबल बचता है कि नहीं। इस प्रकार आपका हर किसी भी देके देखोगे ना, 20 में देके देख लीजिए,
ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वहां करके नहीं देखना है, बहुत जरूरी नहीं है, बस आपको एलसीएम लेना है। मैं तो आपको बस ओनली क्लियर कर रहा हूँ ये चीजें। अगर देखो 6 बार में आपका 6 दूनी 12, ये 6 बार में नहीं है, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 बार में आपका 60 बनता है। 2 आ गया, 1 आ गया, 3 हमको लेंगे तो देखो कितनी बार में आया है, 6 बार में आपके पास 6 दूनी 12, 120 होगा। आपके पास बचा क्या, 3, शेषफल 3 बचेगा, किसी भी हालत में किसी भी देके देख लेना। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपके पास 4 होगा, शेषफल आपकी 3 बचना चाहिए इसलिए, ठीक है, इसलिए मैंने 723 किया है, ठीक है। एलसीएम तो 720 होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर सभी के सामने है 4, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर, इसमें एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसमें 201 नहीं है, यहाँ पर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 20 है। कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, यानी 10, 15 और 20, तीन संख्याएं आपके पास है, 10, 15 और 20 संख्या दी हुई है, ठीक है। ये संख्या आपके पास दी हुई है। अब ये जो संख्या दी हुई है आपके सामने, कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस संख्या को आगे देखोगे तो आपके पास आंसर क्या बचा है, देखो 10, 15, 20। अगर इसका एलसीएम लो, सबसे पहले क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या है इसमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मैंने कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लोगे तो कितनी है, 9999, ठीक है। ये आपके पास 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि इन तीनों संख्याओं से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए साथियों, क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, इसमें कोई भी वो बात नहीं है। आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों से क्या करना है, आपको विभाजित करके देखना है। और वो कैसे होगा, पहले आपको इनका एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालने के बाद में इसके नजदीक आपको देखना पड़ेगा। तो देखो 10, 15, 20 सभी को बताना है, इसका आपको एलसीएम कितना आया है, इसका एलसीएम कितना आया वो आपको बताना है। कितना आया एलसीएम, 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आया, कोई बताएगा मेरे को, बस इतना सा बता दीजिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा पूरा। इतना बता दीजिए कि इनका एलसीएम आपके कितना आ रहा है, जल्दी से। देखो ऐसी संख्या देखनी है जो 10 और 15 और 20 इन तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो, ठीक है। बिल्कुल 60, आपका बिल्कुल सही है ज्योति जी, बिल्कुल आपका 60 आंसर होगा, यानी एलसीएम आपका कितना हुआ, 60 आंसर है, ठीक है। एलसीएम तो 60 है। अब बात करते हैं 60 की। अब आप कैसे पता लगाओगे कि इसमें से कौन सी संख्या डिविजिबल है, तो आपको क्या करना है, देखो इसमें 9999 यानी इसमें 60 से आप डिविजिबल करके देख लो, जिसमें डिविजिबल हो जितना, तो देखो एक बार में आपका 60 बनता है कि नहीं, आपके पास कितना बचा, 39। इसमें फिर देखिए, इसमें लूंगा तो आपके पास अब कितना बन रहा है, 6×6 = 36, यानी 6 बार में आपका 360 बनता है कि नहीं, वही ना, और वही 3 फिर दोगे तो आपके पास संख्या वही होगी, ठीक है। 6 बार में आपका वही 360 होगा, ठीक है। आपका बचा कितना, वही आपके पास बचा है 39। अब ये 39 है, वो 39 को आपको क्या करना है, ये नहीं बचे, ये काम करना है। तो ये काम के क्या करोगे, जो आपके पास 999 दिए हुए हैं 4 बार, ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है, 39 माइनस कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि शेषफल तो यही बच रहा है ना। अगर इस संख्या में हम ये घटा दें और फिर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, देखो 6 आपके पास ये है और 99 ये है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास संख्या कौन सी है डिविजिबल करने के लिए, 9960 आपका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन किसमें है, इसमें ऑप्शन आपके पास है 2। अब बताइए 9960 आपके पास बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब आपका 201 लोगे तो इसमें ऑप्शन नहीं होगा इतना, ठीक है, बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट थी, 1 हो गया था यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन अब तो सभी का क्लियर है, ये चीज समझ में आई है आपके सभी के, तो इसका राइट आंसर आप सभी के क्या हुआ, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 2 क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और सभी का आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल स्वाति जी का आंसर भी आया है, ठीक है। बिल्कुल डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बचा है उसको माइनस कर लो, जो आपके पास संख्या दी हुई है उसके अंदर से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा।
देखो पेडालॉजी की क्वेश्चन में आपको करवाता, लेकिन अब आपको ये बताइए कि अगर मैं कल आपको एचसीएम के क्वेश्चन दूंगा तो आप में से कितने लोग हैं जो उसको आसानी से कर देंगे। देखो ये देखो इस प्रकार का क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। ठीक है, वही आपको देखो वो कुछ नहीं कह रहा कि आपको निकालना क्या है, बस आपसे पूछा है कि देखो घंटियों के एक साथ बजने लगती है और वे क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है, कितनी सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेगी, ये बताना था आपको। अब आपको ये चीज बतानी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इन्हीं संख्याओं को क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है साथियों, बस एलसीएम निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें कहा कहीं नहीं गया कि एलसीएम निकालना है, बस आपको ये समझना है कि एक साथ कब बजेगी, आपको एलसीएम निकालने पे सब चीजों का पता चल जाएगा एक साथ कब बजेगी। ठीक है, और इसका राइट आंसर कितना बता रहे हो आप, इसका आंसर बता दीजिए एलसीएम कितना होगा इसका। चलो मैं गुणनखंड करके दे देता हूँ आपको। देखो 6 का कितना होता है, 3 दूनी 6, ये आपके 6 का है। ठीक है, अगर 7 का करोगे 7 इंटू 1 आपके पास 7 का बनता है। 8 का करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका 8 का है। ठीक है, 9 का करोगे 3 इंटू 3 बनता है, 3 क्या 9 बनता है। ठीक है, और अगर आप उसको करते हो 12 का तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 आपके पास बनता है। ठीक है, यानी ये जो संख्याएं आपके पास दी हुई है, ये संख्याओं का मैंने गुणनखंड आपको करके दे दिया है। अब आंसर बता दीजिए कि अब इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सी की तरफ बढ़ रहे हैं, 504 आंसर आ रहा है। ओके, स्वाति जी का आंसर आया है सबसे पहले, चलो देखते हैं। बिल्कुल सी की तरफ आंसर आ रहा है, ज्योति जी का आंसर भी 504 आया है। अब तो आपको पता चल गया होगा। देखो दो, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दो। दो सबसे बड़े 3 बार है, यानी दो सबसे ज्यादा कितनी बार है, 3 बार, सबसे ज्यादा 3 ही बार है ना, तो 3 बार यहाँ पर मैं 2 को लिख देता हूँ। ठीक है, इजी हो जाएगा। अब 2 को देखो ही मत आप, अब 2 को देखना बंद कर दो, अब 3 को देखना स्टार्ट कर दो। 3 को देखना स्टार्ट करोगे तो कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। देखो 3 आपके पास कितना 2 बार है, मैंने 3 कर दिया 2 बार। ठीक है, अब देखिए 3 तो आपने 2 बार कर दिया है, अब इसमें कितना करना है, अब कितना बचा, 2 भी आपके पास आ गया। ठीक है, 3 भी आपके पास आ गया है। अब इसमें करके देखो 7 रह गया, 7 रह गया है, 7 भी रख लो, 7 भी रख लो। देखते हैं फिर कितना आता है, 7 को भी मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, अब करके देख लो, 2 दूनी आपके पास 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72 बनता है। और 72 में अगर 7 से करूंगा, 7 दूनी 14 बनेगा और 7 7 49 एक 50, तो कितना हो रहा है साथियों, 504 आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा, 504 आपका क्लियर आंसर होगा, 504। ठीक है, सभी को क्लियर है। अब देखो क्लास से लेट हो जाएंगे फिर अगर हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं तो। ठीक है, फिर भी हम 4-5 क्वेश्चन आपको कर लेते हैं। ठीक है, वैसे 4-5 सेकंड मिनट है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रस्तुत करने या करके कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में प्रवीणता को बढ़ाया जा सकता है, किस भाषा में। देखो बात ऐसी है, रोजमर्रा की भाषा, प्रतिकारत्मक भाषा, प्रतिदिन भाषा और गणितीय समस्याओं के समाधान की भाषा। देखो गणितीय समस्याओं के समाधान की भाषा ये कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, मायने आपकी जब रखती है, पहले आपको रोजमर्रा की भाषा पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, किस पे, इससे पहले आपको ये मायने रखती है, लेकिन बाद में रखती है। पहले आपको जो चीज मायने रखती है वो जरूरी है, रोजमर्रा की भाषा। ज्यादा अहमियत इसमें क्या है, दैनिक भाषा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, एवरीडे लैंग्वेज, लेकिन इसने सब बाद में एवरीडे लैंग्वेज दिया है दैनिक भाषा, तो आपका ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले चूज करना है प्रतिदिन की भाषा, नहीं आपको प्रतिकार। आपको देखो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा 1। क्या होगा, एवरीडे लैंग्वेज, उसमें मैथमेटिक सिचुएशन लैंग्वेज यानी गणितीय स्थिति की भाषा, यानी किस प्रकार आप उसे समझा सकते हो, वो भाषा किस यूज में ले रहे हो, जरूरी नहीं है कि उसी भाषा में आप उसे समझाएं। ठीक है, भाषा उसकी चेंज भी हो सकती है, वो समझना चाहिए। गणितीय समस्या समाधान की भाषा हो सकती है, सांकेतिक भाषा हो सकती है, इशारों वाली भाषा हो सकती है। तो इसका राइट आंसर सभी के सामने। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
गणित में प्रतीकात्मक प्रवाह का अर्थ है नियमों, सूत्रों या एल्गोरिदम का ज्ञान और उन्हें सटीकता, लचीलेपन और दक्षता के साथ लागू करना। ठीक है। रोजमर्रा की भाषा होती है एवरीडे, जो हम लैंग्वेज अभी यूज में ले रहे हैं रोजमर्रा। ठीक है। देखो, जिसको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा वो आप इंग्लिश में देख लीजिए, आपको इंग्लिश में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एवरीडे लैंग्वेज देखिए, ठीक है। एवरीडे लैंग्वेज यानी रोजमर्रा, रोज यानी जो यूज में लेते हो डेली, ठीक है, वो भाषा, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। ओके, इसमें देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, हल करने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं आपको। अब आपको सोचना है कि क्यों इसका आंसर 3 हुआ है। ठीक है। एक से अधिक दृष्टिकोण का उपयोग करने वाली एक विशेष प्रकार की समस्या। इन क्वेश्चनों में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बात ऐसी है कि आपकी सोच समझ कितनी है। ठीक है, आप इन चीजों को समझ कितना पाते हो। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया, ठीक है, पेडालॉजी में यही चीज है कि क्वेश्चन इस प्रकार घुमा देता है, इतना तोड़ मरोड़ देता है क्वेश्चन को, इतना कुछ अंदर डाल देता है कि आप घसमस हो जाते हो सारा। ठीक है, क्वेश्चन को जिसको समझ लिया, क्वेश्चन ने जिसको समझ लिया, ठीक है, तो उसका आंसर बिल्कुल सटीक होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल 3 हो गया, एक से अधिक दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या बोध का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ठीक है, क्या देखो, क्रम सीरीज चलती है, बिल्कुल चलती है मैथ के अंदर, काउंटिंग चलती है, लेखन संख्या चलती है, राइटिंग नंबर चलता है, लेकिन कंजर्वेशन नहीं होता है, संरक्षण नहीं होता है। तो इसमें आपका सीधा सा आंसर होगा 4। ठीक है, तो इसमें 4 होगा। 15 में देखिए, कक्षा सेकंड का एक शिक्षक जोड़ पर निम्नलिखित शब्द समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों को देता है, कोई बात नहीं देता है। एक टोकरी में 5 सेब है और उनमें से 7 सेब और जोड़े जाते हैं, यानी 5 तो है, उसमें 7 और जोड़े जाते हैं। टोकरी में अब कितने सेब हैं? ठीक है, हमको नहीं बताना है, क्वेश्चन को आगे पढ़िए। इस प्रकार की एक शब्द समस्या निम्नलिखित में से किस मॉडल या मिश्र श्रेणी पर आधारित है? अब क्वेश्चन देखो, वर्दी पर आधारित है, बिल्कुल जोड़ तो रहा है लेकिन मजा नहीं आया। अलगाव की भाषा है, बार बार जोड़ने की भाषा है, या एकत्रित करने की भाषा है? बताइए, टोकरी में 5 सेब है और इसमें 7 सेब और जोड़ दिए, क्या किया है? एकत्रित किया है। सेम तो पहले भी पढ़े थे, यानी एकत्रित किया, एग्रीगेशन किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 4, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कारण आपके समझ में आया होगा कि वर्दी क्यों नहीं की, अलगाव क्यों नहीं किया, बार बार क्यों नहीं किया, हमने एकत्रित किया है। ठीक है, हम बच्चों को जब भी समझाते हैं, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, आपने इसी प्रकार समझाया है। मानो कि आपके पास 2 सेव है, जोड़वा के जब भी सिखाया, मान लो कि आपके पास 2 सेव है, यानी आपकी फैमिली, आपके पास 2 सेव है, आपके 2 भाई हैं और दोनों भाइयों के पास एक एक सेव और है। बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है ना। अब देखो, 2 तो आपके पास है, बड़े भाई ने आपको एक सेव और दे दिया और दूसरे भाई ने भी आपको सेव दे दिया। आप बताइए कितनी सेव आपके पास है? यानी एकत्रित किया है तो पहले ही, लेकिन आपको एकत्रित करना एक जगह किया हुआ है इसको। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार समझाते हो, यानी एकत्रित करते हो, तो ये इसी भाषा में है कि आपने क्या किया है, एकत्रित किया है उन चीजों को। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही होगा। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन कल देख लेंगे, पूरे है वो। ठीक है, और जिन्होंने दोस्तों अभी तक देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और देखो यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितनी भी आपकी जो भी क्लासें देखते हैं आप, वहां पर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। ठीक है, अपना फीडबैक जरूर देकर जाइए साथियों, जैसा भी आपको क्लास कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो, टेक केयर, ख्याल रखना। और स्टडी में क्या है, गैप मत देना। मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आपको कहीं भी, आपका संडे हो चाहे मंडे हो चाहे कहीं जा रहे हो, तो आपका फिक्स टाइम रहना चाहिए कि मेरे को 1 घंटा तो पढ़ना है, या 2 घंटे पढ़ना है, या 3 घंटे पढ़ना है। फिक्स कर लीजिए कि ये तो मैं टाइम दूंगा, चाहे कहीं से भी निकाल के मुझे देना पड़े। चाहे अगले दिन से, अगले दिन पे मत छोड़ना कोई भी काम। अगले दिन पे आपका कोई बाई चांस दिन निकल भी जाता है कोई कारणवश से काम करते वक्त, ठीक है, तो आपको फिर अगला वो दिन खराब नहीं होना चाहिए, अगले दिन में ऐड करो उसको, कि आज अगर टाइम खराब कर रहा हूं मैं, तो अगले दिन मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। ठीक है, तो टेक केयर, ख्याल रखना अपना। मिलते हैं फिर क्लास के अंदर, अगली के अंदर, जब तक आप पढ़ते रहना। ठीक है, और अपना फीडबैक जरूर देके जाइए। मिलते हैं हम फिर क्लास के अंदर। ठीक है, कल। टेक केयर, बाय बाय।